के चारों तरफ सुरक्षा के लिए भेज दूं। अपना कष्ट अतिशीघ्र बताएं महाप्रभु। हे रघुकुल शिरोमणि, हे अयोध्यानाथ, आप मेरे हृदय में जो व्याकुलता है, आप उसको भली बात जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। अतिशीघ्र प्रभु, मैं जानने के लिए लालायित हूँ। अय राजन, इन दिनों तपोभूमि में असुरों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु और ताड़का के पुत्र मारीच हमारे यज्ञ और धर्म विज्ञान के प्रयोग एवं अनुष्ठान को नष्ट कर दे रहे हैं। उनकी ऐसी मजाल है कि हमारे राज्य में निर्विघ्न ऋषि मुनियों का आगमन होता है और वो अपना पूजा पाठ बिना सुरक्षा के ही इस कानन में निर्विघ्न पूरा करते हैं। उनकी ऐसी मजाल, आप आदेश दीजिए प्रभु, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अय राजन, यदि मेरे कष्ट को आप भली भांति जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। आप आदेश दीजिए प्रभु, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अय राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, अय राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, वन में निश्चर घिर आते हैं। पर नष्ट भष्ट सामग्री सब भारी उत्पात मचाते हैं। वे पापी ऋषि मुनियों को भी, ऐ महाराज, वे पापी ऋषि मुनियों को भी जब तक कर हर ले
चौथेपन में पुत्रों का मुख देखा है, फिर भी आप उन्हें मांगने में तनिक भी विचार नहीं किया कि आपने क्या मांगा है। हे प्रभु, आप हमारी व्यथा को ध्यान देकर सुने। हे मुनिवर, मुझको क्षमा करें, बालक कैसे लड़ सकते हैं, है काबली निश्चर वर में उनसे कैसे भिड़ सकते हैं। सतनाम लखन को और आप, हे प्रभु, सतनाम लखन को और आप, जो कहें पूर्ण हो जाएगा। अरे यदि साधु बुढ़ापे की मांगी तो हृदय चूर्ण हो जाए। हे प्रभु, वैसे तो चारों बेटे ही मेरे आंखों के तारे हैं, लेकिन वे दोनों राम लखन प्राणों से ज्यादा प्यारे। हे प्रभु, सजराम लखन को और आप, जो कहे पूर्ण हो जाएगा। अरे यदि साधु बुढ़ापे की मांगी तो हृदय चूर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं उन दोनों बच्चों को नहीं दे सकता हूँ। बस राजन, बस। आदर्श और ज्ञान की बात करना कुछ और है और उसे निभाना कुछ और ही है। शायद राजन, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे ही वंशज के महाराज हरिश्चंद्र ने अपने वचनों को निभाने के लिए अपने पुत्र और पत्नी को भेज दिया था, और एक तुम हो जो अपने पूर्वजों के कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। राजन, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है। अरे जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में पड़ता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन, अरे कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, अरे महाराज, मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। नहीं नहीं प्रभु, आप जानते हैं मैं पुत्रों का मुख बड़ी प्रतीक्षा के बाद देखा हूँ, इसलिए उन्हें देने में मैं अधीर हो रहा हूँ। राजन, क्षमा कीजिए। आपने मेरी इच्छा पूरा करने की प्रतिज्ञा की थी, जो कि तुम अब इसे तोड़ रहे हो। ठीक है, मैं जैसे आया था वैसे इस राज्यसभा से वापस जा रहा हूँ।
हम साधु संत, इनके पास संतानें ज्यादातर नहीं होती है, तो इसलिए अब इस पुत्र मोह को नहीं जानते और पुत्र का मोह होना स्वाभाविक है। हे ब्रह्म ऋषि, आप तो स्वर अंतर्ज्ञानी हैं, आप अपने महाराज को भली बात समझाइए। ठीक है ऋषिवर, मैं कोशिश एक बार करता हूँ। तो हे राजन, आप मेरी बातों को सुने और इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखो राजन मुनि ने आजा जो तुम्हें सुनाई है, आजा जो तुम्हें सुनाई है, आजा जो तुम्हें सुनाई है, तो उसका पालन करने में ही समझो सब बात भलाई है। तो श्री विश्वामित्र महामुनि तेरे सुत को ले जाएंगे, तो दिव्य अस्त्र शस्त्रों की सब विद्या उन्हें पढ़ाए। राजन, वैसे तो स्वयं तपोबल से, वैसे तो स्वयं तपोबल से ये जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। असुरों से इनको क्या डर है, वे खुद इनसे डर सकते हैं। लेकिन ये तेरे पुत्रों से का संहार कराएंगे, सब भांति कृपा बल दे कर इनके यश को फैलाए। जैसी आज्ञा प्रभु। महामंत्री सुमन। महाराज, महाराज, तो संशय को तज निज पुत्रों को इनके चरणों में छोड़ा, इनके चरणों में ये चाहत रहे चौचंद सदा, यह आशीर्वाद अब लो राज। महामंत्री सुमन। महाराज, तुम जाकर के उपवन में दोनों बालक राम और लक्ष्मण अपने छोटे भाइयों के साथ खेल रहे हैं और उनको अतिशीघ्र माता से मिला करके राजमहल में उपस्थित करो।